Hi students, let us see the remaining part of our lesson, that is pronouns, words in place of nouns. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेज नंबर 70 पे कि किस तरह से प्रोनाउंस का यूज़ किया है उस सेंटेंस में, और कौन कौन से प्रोनाउंस हमने देखे थे. यस, ही, शी, दे एंड इट, ये 4 प्रोनाउंस हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सीखे थे. अभी let us see on the page number 71, and here you have given more pictures, and that pictures which pronouns we used here you have given. So let us see. Look at the pictures, write the nouns, it means name in words for each pronoun. यहाँ पे आपको पिक्चर्स को देखना है और उसको मतलब कौन सा प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, आपके जैसे ही यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दिए हैं, एक लड़का और लड़की है. ओके, सो वो खुद के बारे में बता रहे हैं. वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये भी बोल रही, फिर मेरा नाम भी ये है. इस तरह से ये दोनों अपने अपने नाम बता रहे हैं. और जब भी हम हमारा नाम बोलते हैं तो उस टाइम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यस, आई. यू कैन सी हियर बोथ ऑफ देम. ओके, so I letter is used. This pronoun is used for telling about ourselves. Okay, तो ये लड़का क्या बोल रहा है यहाँ पे? I is equal to नितिन. It means I am नितिन. वो बोल रहा है कि मेरा नाम नितिन है. I am नितिन. Okay, my name is नितिन. In this way. So ये गर्ल भी फिर बोल रही है कि I am नेहा. मेरा नाम क्या है? नेहा है. I am नेहा. Okay. So I pronoun is used for telling about ourselves. जब भी हम हमारे बारे में, खुद के बारे में बताते हैं कुछ, तो उस टाइम हम I वर्ड का, I प्रोनाउंस का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है कि I प्रोनाउंस कब यूज करेंगे? जब भी हम हमारे खुद के बारे में कुछ बोलेंगे तो I प्रोनाउंस का यूज करेंगे. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पिक्चर. हियर यहाँ पे दो, जिस तरह से यहाँ पे भी दो, एक लड़का और एक लड़की थी, उसी तरह से यहाँ पे भी है, बट ये क्लोज दिखाई दे रही है और यहाँ पे डिस्टेंस था. मतलब ये अपने अपने बारे में बता रहे थे. अभी यहाँ पे ये दोनों साथ मिलके बता रहे हैं इन दोनों के बारे में. ओके, तो जब भी ये दोनों के बारे में बताएंगे खुद, मतलब एक साथ जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम वी का प्रोनाउन का यूज करेंगे. ओके, सो लेट अस सी हियर. वी इज इक्वल टू सोनू एंड सीमा. इट मीन्स इस बॉय का नाम है सोनू और गर्ल का नाम है सीमा. तो हम कौन है? सोनू और सीमा है. हम दोनों कौन है? हम सोनू और सीमा है. इस तरह से इस सेंटेंस में ये दोनों हमारे बारे में, इट मीन्स हम, ये जो वर्ड है वही मतलब हम, और ये हम जो वर्ड है वो क्या सिर्फ एक अकेले के लिए बोला जाता है? नहीं. जब भी एक से ज़्यादा लड़के हो, एक से ज़्यादा लड़कियां हो, तो उस टाइम हम का यूज़ करते हैं. इट मीन्स वी का यूज़ करते हैं. वी ये जो प्रोनाउन है वो एक से ज़्यादा, इट मीन्स प्लूरल फॉर्म्स में यूज़ किया करते हैं. सो वी मीन्स हम, और हम में कौन कौन? सोनू और सीमा. ओके, वी आर सोनू एंड सीमा. हम कौन कौन है? सोनू और सीमा है. इस तरह से वी प्रोनाउंस का एक से ज़्यादा जब भी स्टूडेंट्स होंगे या फिर एक से ज़्यादा जब भी लड़का या फिर लड़की होंगे तो उसके लिए वी का प्रोनाउंस यूज़ किया जाता है. ओके, अंडरस्टैंड. Now let us see the third point. You. Here, ये जो यहाँ पे अभी आप जो पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो ये बोल रहा है यू. यू मीन्स कौन? टोनी. यू आर टोनी. तो इस तरह से ये एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में उसका नाम बोल रहा है. यू आर टोनी. यहाँ पे भी यू आर टीना. ओके, यू ये जो प्रोनाउन है वो तू, एज अ तू, मतलब एक के लिए यूज़ किया करके बताया है यहाँ पे कि तू कौन है? टॉनी है. तू कौन है? टीना है. तू टीना है या फिर तू टॉनी है. इस तरह से मतलब यू ये जो वर्ड है वो सिर्फ एक के लिए यहाँ पे दिया है. ओके, और सेम लाइक दैट यू कैन सी हियर, जब भी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो उस टाइम भी यू का यूज़ किया जाता है एज अ प्लूरल्स फॉर्म. ओके, यू आर राहुल एंड रोजी. ये क्या बोल रहा है? यू आर राहुल एंड रोजी. इस तरह से मतलब ये यहाँ पे जो दो यू दिए हैं, ये फर्स्ट यू इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन
and this you is used for plurals nouns. जब भी एक ही बच्चा होगा तो उस टाइम अगर हमें उसके बारे में बोलना है तो हम बोलेंगे यू आर टॉनी, क्या तू टॉनी है, या फिर तू टॉनी है, इस तरह से. और जब भी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो ये अब हम क्या बोलेंगे, यू आर राहुल एंड रोजी, आप दोनों कौन हो, राहुल एंड रोजी हो. इस तरह से ये यू प्लूरल के लिए एक से ज़्यादा जब भी स्टूडेंट्स होंगे या फिर कोई भी एक से ज़्यादा होगा तो यू का यूज़ करते हैं, और जब सिंगल होगा तो भी यू का यूज़ किया करते हैं. सो हमें आइडेंटिफाई करना है, जब एक होगा तो भी यू आएगा, बट यहाँ पे मीनिंग उसका चेंज होगा. यू मीन्स सिर्फ तू, और यहाँ पे यू मीन्स तुम, एक और अनेक, ध्यान में रखना है. यहाँ पे यू मीन्स तू एक वचन, इट मीन्स एक ही है, इट मीन्स सिंगुलर है यहाँ पे. और ये यू तुम एज अ प्लूरल फॉर्म्स. ओके, एक यू का सिंगुलर में यूज़ करते हैं और एक यू का प्लूरल्स में यूज़ करते हैं. होप्स यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज, नंबर 72. हियर यू हैव गिवन पिक्चर्स एंड हियर वन स्टूडेंट्स. एक यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि एक बच्चा दूसरे को तीसरे के बारे में बता रहा है कि ये क्यों कौन है. ये स्टूडेंट इसको बोल रहा है कि ये अमित है, तो ये अमित है, तो अमित के लिए वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, ही. जैसे कि हमने बोला था अगर लड़का है तो लड़के के लिए ही वर्ड्स यूज़ करेंगे, अगर लड़की है तो लड़की के लिए शी वर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा है तीसरे लड़के के बारे में कि ये कौन है, अमित है, ही इज़ अमित. सो लड़के के लिए ही वर्ड्स का यूज़ करेंगे. सेम लाइक हियर ही नहीं, यहाँ पे अभी लड़की है तो लड़की के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, शी वर्ड. इट मीन्स ये शी प्रोनाउंस इज यूज्ड फॉर गर्ल्स एंड ही प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर बॉयज. ओके, शी इज़ अनु. ओके, शी इज़ अनु. यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखो कि ही प्रोनाउंस जो है वो लड़के के लिए यूज़ करते हैं और शी प्रोनाउंस लड़की के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज ऑल्सो सिंगुलर प्रोनाउंस. लेट अस सी द नाउ नेक्स्ट, मोना एंड मनु. You can see here two girls, one girl and one boy. They are both together, and girl's name is Mona and boy name is Manu. So this girl is telling to this boy about themselves. Okay, तो ये लड़की इन दोनों के बारे में बता रही है इसको कि they are Mona and Manu. ये कौन है, ये मोना और मनु है. ये दोनों, इसका जो नाम है वो मोना एंड मनु है. तो जब भी एक से ज़्यादा कोई भी बच्चे हो तो उनके बारे में अगर हम बोलेंगे तो उनका जो प्रोनाउंस हम यूज़ करेंगे तो वो आएगा दे. ओके, पहले भी हमने ये देखा है कि एक से ज़्यादा जब भी स्टूडेंट्स होते हैं तो उस टाइम हम दे प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. दे आर मोना एंड मनु. सो दे इज़ यूज्ड फॉर मोर स्टूडेंट्स. इट मीन्स प्लूरल फॉर्म्स वी यूज्ड दे. सो लेट अस सी द नेक्स्ट, दिस एंड दैट. तो दिस वर्ड कब यूज़ करेंगे और दैट वर्ड कब यूज़ करेंगे. दिस इज़ अ कप. दिस इज़ कप. इसके हैंड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कप दिखाई दे रहा है. और ये बच्चा क्या बोल रहा है, दिस इज़ अ कप. ये कप है, तो ये कप उसके पास है या दूर है, यस उसके पास है, उसके हैंड में है, इसलिए वो उसके पास है. तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमारे बहुत करीब होती है, तो उस टाइम हम दिस वर्ड का यूज़ करते हैं. और जब हम हमारी चीज़ को बहुत दूर होती है और उसको शो ऑफ करते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, तो हम दैट बोलते हैं. सो लुक एट हियर यू कैन सी हियर काइट. सो ये लड़का भी बोल रहा है दैट इज़ अ काइट. वो क्या है, काइट है, वह एक पतंग है. तो ये पतंग क्या उस बच्चे के पास है, नहीं, बहुत दूर है, इसलिए उस टाइम हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट. सो दैट इज़ अ काइट. इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दैट. इट इज़ दिस इज यूज्ड फॉर नियर थिंग्स एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर फार थिंग्स. जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है तो दिस वर्ड यूज़ करते हैं, और जब भी कोई चीज़ हमारे बहुत दूर होती है हमसे तो उस टाइम दैट वर्ड का यूज़ करते हैं. ओके, लेट अस सी द लास्ट पिक्चर. एक बच्चा है, उसके हैंड में एक बॉल है, तो वो उस बॉल के बारे में बोल रहा है क्या, इट इज़ अ बॉल. इट इज़ अ बॉल. ओके, सो ये क्या है, बॉल है. तो यहाँ पे इस बॉल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, इट. दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर दिस बॉल. ओके,
इट मीन्स अभी ये जो इट वर्ड है ना, इट प्रोनाउन जो है वो किस किस के लिए यूज़ किया जाता है? इट प्रोनाउंस नॉन लिविंग थिंग जो भी होती है हमारी, इट मीन्स थिंग्स जो होते हैं, कोई भी चीज़ होती है उस चीज़ के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये जो थिंग्स होते हैं उनके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। ओके, सो यू शुड रिमेंबर इट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पेज नंबर। हियर यू हैव गिवन दिस एंड दोज। दिस एंड दोज, दिस मीन्स दिस इज द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस एंड दैट। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ दैट वर्ड एंड what is the plurals of these? these। ये जो this है, इस this का प्लूरल फॉर्म these होता है, और ये जो that है उस that का प्लूरल फॉर्म्स those होता है। ओके, तो जब भी एक चीज़ हमारे पास होती है तो उस टाइम हम this बोलते हैं, और एक से बहुत ज़्यादा चीज़ अगर हमारे पास होती है तो these बोलते हैं। और इसी तरह से जो भी दैट शो ऑफ करना है, एक ही चीज़ है हमसे दूर है पर एक ही है तो हम दैट बोलेंगे, और बहुत सारे हैं हमसे दूर है पर वो बहुत सारे हैं तो उस टाइम हम दोज बोलेंगे। सो लुक एट हियर, दीज आर फ्लावर्स। इस लड़की के हैंड में क्या है? फ्लावर है, बट एक फ्लावर है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है, एक से ज़्यादा फ्लावर है, इसलिए फ्लावर्स है मतलब एक से ज़्यादा फ्लावर्स, इट मीन ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा के लिए हम वर्ड भी दीज यूज करते हैं। दीज आर रोजेस। ओके, सेम लाइक दैट दोज। यहाँ पे आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये कितने बर्ड्स है? मोर देन वन, एक से ज़्यादा बर्ड्स है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं दोज वर्ड। दोज आर बर्ड्स। वहाँ पे क्या है? बर्ड्स है, एक बर्ड्स नहीं है तो उससे भी ज़्यादा बर्ड्स है। ओके, इट मीन्स जब भी हम एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ देखते हैं तो उस टाइम हम प्लूरल्स फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, that is called these and those. Okay, now look at this table. Here you have given one table and here also you can see the picture of boy. Okay, so अभी हमने जो जो प्रोनाउंस देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं? I देखा, he, she, it, we, you and they। ये जो फर्स्ट इस टेबल के फर्स्ट रो कॉलम में हमने जो भी प्रोनाउंस देख रहे हैं वो प्रोनाउंस अभी हमने देखे हैं। ओके, तो कौन से प्रोनाउंस के आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपको यहाँ पे दिया है, और लास्ट में ये हमारा वर्ड दिया है आपको हैप्पी। ओके, सो यू शुड रिमेंबर नाउ, आई जो हमारा प्रोनाउन है, आई प्रोनाउंस के आगे हमेशा एम आता है। जिस तरह से आप बोलते हैं ना, आई एम पूजा मीस, इस तरह से। ओके, आई एम रुश्ता। जैसे ऐसे हमारे ये सेंटेंस जो होते हैं, जब भी हम आई का यूज़ करते हैं, आई प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, तो उस आई के आगे हमेशा एम आता है। ये ध्यान में रखना है आप सबको, इसलिए तो इसको अलग बॉक्स किया है। ओके, और नेक्स्ट देखो, ये ही, शी एंड इट, ये जो प्रोनाउंस है उस प्रोनाउंस के आगे हमेशा इज वर्ड आता है, इज हेल्पिंग वर्ब आता है। ओके, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। सो हम क्या बोलते हैं? ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ एनिमल। ओके, इस तरह से इट इज अ बॉल, तो ये इज वर्ड ही, शी एंड इट के आगे आता है। सो यू हैव टू राइट जस्ट लाइक दिस। एंड लास्ट में है यहाँ पे वी, यू एंड दे। अभी ये जो प्रोनाउंस है वी, यू एंड दे, उसके आगे आर आता है। कभी भी हम देखते हैं तो उसके आगे आर हेल्पिंग वर्ब आता है। तभी इनमें डिफरेंस क्या है? आई एम ये अलग ही है कि कभी इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आई के आगे हमेशा एम ही आता है, और जो ही, शी एंड इट है वो सिंगुलर फॉर्म्स है। ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स वह एनिमल, कोई भी हो, तो ये सिंगुलर है, एक ही है। जब भी एक ही प्रोनाउंस आते हैं तो उस टाइम इज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इज शो ऑफ सिंगुलर फॉर्म। एंड वी, यू एंड दे, दीज आर द प्लूरल फॉर्म्स। वी मीन्स एक से ज़्यादा, हम। यू मीन्स एक से ज़्यादा, वह भी, तुम। ओके, और दे मीन्स एक से ज़्यादा, सेम लाइक दैट, वह। इस तरह से ये जो प्लूरल फॉर्म्स के प्रोनाउंस है उसके आगे हमेशा प्लूरल का ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, इट मीन्स आर। दिस इज द प्लूरल फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब। ओके, वी आर, यू आर, दे आर, इस तरह से। तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, यू शुड रिमेंबर दैट। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये जो टेबल है उस टेबल के
टेबल को आपको ऑब्जर्व करना है और राइट 7 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल। तो इस टेबल को देख के आपको 7 सेंटेंस बनाने हैं जस्ट लाइक दिस। आई एम हैप्पी, यहाँ पे जैसे पहला सेंटेंस आपको बना के दिया है उसी तरह से आपको बाकी सेंटेंस भी बनाने हैं। अभी कैसे आएगा यहाँ पे देखो पहले। तो ये फर्स्ट रो में जो है वो हमारे प्रोनाउंस है, यहाँ पे उसके आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे एक वर्ड दिया है जो उसको ही उसके साथ ही आपको ज्वाइन करना है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ओके, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड कैसे होगा, ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी। नेक्स्ट, सी इज़ हैप्पी, वह लड़की खुश है ना। ही लड़के के लिए यूज़ करते हैं इसलिए वह लड़का खुश है। शी इज़ हैप्पी मीन्स वह लड़की खुश है। इट इज़ हैप्पी मीन्स वह खुश है। ओके, सो वी आर हैप्पी, हम खुश है। वी मीन्स एक से ज़्यादा आते हैं ना अभी यहाँ पे। सो वी आर हैप्पी, हम खुश है। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। एंड दे आर हैप्पी, वह खुश है, दे आर हैप्पी। इस तरह से ये सेंटेंस हमें यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिए हैं आपको। तो इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है आपके ये सेंटेंस और ये सारे वर्ड्स। होप्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी द हियर इन शॉर्टली। हमने आज जो लेसन सीखा है प्रोनाउंस, वर्ड प्लेस विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ओके, तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं तो वो प्रोनाउंस किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो वो देखो फर्स्ट रो में आपको लेफ्ट साइड में आपको सिंगुलर दिए हैं। जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर के होते हैं, जो प्रोनाउंस प्लूरल्स के लिए यूज़ करते हैं वो हमें राइट साइड में यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो सिंगुलर मीन्स एक कोई भी हो, एक ही होगा, तो उस टाइम कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। और प्लूरल मीन्स अनेक, एक से ज़्यादा होंगे तो उस टाइम कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। सो लेट अस सी हियर फर्स्ट आई। आई मीन्स मैं। जब भी हम खुद के बारे में बोलते हैं तो उस टाइम आई प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। उसी तरह से यू मीन्स तू। कोई भी एक ही लड़का या फिर एक ही लड़की, उसके लिए हम यू का यूज़ करते हैं, सिर्फ एक के लिए, हाँ, क्योंकि ये सिंगुलर के है। ओके, यू मीन्स तू। ही मीन्स वह लड़का, सिर्फ एक ही है और वो लड़का है। ओके, एक है पर वो लड़का है तो उस टाइम हम ही प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। इट मीन्स वह लड़का। ओके, एंड लास्ट यू कैन सी हियर शी, वह लड़की। इट मीन्स एक है पर वो अभी यहाँ पे कौन सी है, लड़की है, नॉट लड़का। ओके, तो जब भी एक लड़की के बारे में हम बोलते हैं तो उस टाइम शी वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और इट, नेक्स्ट है इट, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर प्रोनाउन एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, एनी अनदर थिंग्स। ओके, तो इट ये जो प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं तो वो कब करेंगे, कोई भी प्राणी के बारे में बोलने के टाइम, या फिर पंछी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या फिर कोई भी थिंग्स होती है। जस्ट लाइक दिस इज़ माई पेन, तो दिस की जगह पे हम इट का भी यूज़ करते हैं क्योंकि दिस इज थिंग्स। इट इज़ माई पेन, हम कैसे बोलते हैं, इट इज़ माई पेन। इन दिस वे इट, this pronoun is used for animals, birds and any another thing. Okay, so I, you, he, she and it, these are singular pronouns. You should remember like this. Okay, तो ये जो pronouns है वो singular pronouns है, एक के लिए यूज़ करने वाले pronouns है। Just like this you can see here in right side plural pronouns. Which are they? We means हम, we means हम। जब भी एक से ज़्यादा लड़के या फिर लड़कियों के बारे में हम बोलेंगे तो वी का यूज़ करेंगे। ओके, लाइक दिस यू मीन्स तुम, एक नहीं, यहाँ पे भी अनेक, एक से ज़्यादा तुम। ओके, एक होगा तो तू, यू, तू, और अनेक होंगे तो तुम, यू, तुम। उसी तरह से दे, वह, दे, यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब ग्रुप होगा, बॉयज़ का ग्रुप या फिर गर्ल्स का ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं दे मीन्स वह, सब। ओके, इस तरह से लेफ्ट साइड में जो भी आप प्रोनाउंस देख रहे हैं वो सिंगुलर में आते हैं और राइट साइड में जो प्रोनाउंस देख रहे हैं वो प्लूरल्स में आते हैं। ओके, इट मीन्स हम इस लेसन में सीखे हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं और वो किस तरह से नाउन्स की जगह पे उसका यूज़ किया जाता है, और वो सिंगुलर में कौन से आते हैं और प्लूरल्स में कौन से आते हैं। ओके, सो लेट अस सी ऑन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। हियर वी हैड लर्न प्रोनाउंस that is used in place of noun.
Hopes you understand, students. You should remember and you should learn again and again at your home, and you should also complete these tables, all the sentences here. Okay, thank you.